वेलकम टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल KV1 स्टडी टाइम। आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स की जो हमने लेसन प्लान स्टार्ट किए हुए हैं तो उसमें जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो शेयर करूंगी। आज की जो हमारी स्किल है वो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूँ कि मैंने पहले भी इसके रिलेटेड अपनी जो है माइक्रो लेसन प्लान की जो वीडियो है स्किल्स के रिलेटेड वो डाली है मैथमेटिक्स की, और साइंस के लेसन प्लान, उसकी माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान, हर वर्षन प्रोजेक्ट बेस्ड, ICT बेस्ड, वो सारे मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाले हुए हैं। और B.Ed में जो हमारी फाइल्स बनती हैं वो भी मैंने डाली हुई हैं उसके रिलेटेड वीडियोस। तो आप वो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ओके, और अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करो ताकि मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। यहाँ पर आपके पैसे तो लगने नहीं है। ओके, एक आपको क्लिक ही करना छोटा सा और लाइक कर देना बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कौन से जहाँ पर पैसे देने हैं, बस इतना छोटा सा काम है। प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी करो ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सके, और इससे क्या है कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं और ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगी। ओके, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्किल है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, तो इसमें हम सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, फिर हम लेसन प्लान की तरफ चलेंगे। ओके, इसमें हमें जो रेटिंग मिलती है वो 1 से लेकर 7 तक को होती है। 1 होती है एक्सट्रीम, सेकंड होती है वेरी वीक, थर्ड होती है वीक, फोर्थ होती है एवरेज, फिफ्थ होती है गुड, सिक्स वेरी गुड, सेवन्थ एक्सीलेंट। इन सब रेटिंग का मीन्स मतलब ये है कि जो हम कंपोनेंट यहाँ पर बताया हमने उन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर सारे कंपोनेंट को फॉलो किया है तो हमें 7th रेटिंग दी जाएगी। अगर हम इनमें से बीच बीच में से थोड़े थोड़े से कंपोनेंट मतलब ध्यान में रखकर अपना लेसन प्लान रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें रेटिंग मिलेगी। ओके, तो ये तो होगी रेटिंग की बात। अब कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब कि जब आप लेसन प्लान डिस्कशन करते हो क्लास में, प्रेजेंट करते हो अपने आप को, जब आप लेसन प्लान एक्सप्लेन करते हो तो आप जब क्लास में कैसे मूवमेंट करते हो आपके मतलब जब आप लेसन, कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे कोई एग्जांपल देते हैं, आप थोड़ा वॉक करते हैं। ओके, स्टेज पर आप थोड़ा मतलब कि कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, मूवमेंट होनी चाहिए आपकी एक जगह। मीन्स जब आप लेसन प्लान देते हो तो आप एक जगह स्टक होकर मत लेसन प्लान को रिप्रेजेंट करें। थोड़ा आप मतलब कि उधर उधर मूव करें। ये नहीं करना कि बिना मतलब के मूव करना। लेसन जैसे आप टीच करते हो, आपने जब आपके टीचर आपको टीच करते हैं आपने देखा होगा कि वो एक जगह सीधा खड़े होकर नहीं टीच करते, वो थोड़ा थोड़ा मूव करते रहते हैं जिससे कि आप बोर भी ना हो और आप अंडरस्टैंडिंग भी जो भी आप करवा रही हो। तो इसमें क्या है कि थोड़ा आप मूवमेंट करते रहना है आपको, तो एक जगह स्टक नहीं होना। तो ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट मूवमेंट। सेकंड कंपोनेंट है गेस्चर। जब हम लेसन प्लान रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी जो बॉडी का पोस्चर है, जो गेस्चर है, हमारे हाथ पाँव, जब भी हमें कुछ एक्सप्लेन करना है तो अपने हाथ पाँव को थोड़ा मूव करते जाना, थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा मतलब उधर हाथ से कुछ मतलब कि समझाना, हाथ के अकॉर्डिंग, आंखों के एक्सप्रेशन से। ठीक है, जब भी हम, आपने देखा एक एक्टर को देखा जब भी वो एक्टिंग करता है तो उसके हाथ पाँव आंखों से कितना कुछ बयान कर देता है। तो वैसे ही एक टीचर को करना होता है। जब भी आप सीधे स्टक होकर, सीधा सावधान होकर नहीं अपने लेसन प्लान को रिप्रेजेंट करना, स्पीच नहीं दे रही आप स्टूडेंट को अपना लेसन रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनको समझ नहीं आएगा तभी जब आप खुद मतलब अच्छी तरह उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। ओके, तो आपके जो गेस्चर हैं, आपके हाथ पाँव सही तरह चलने चाहिए जब आप अपना लेसन प्लान रिप्रेजेंट करो। इसके बाद है थर्ड हमारा कंपोनेंट है चेंज इन वॉइस।
जब हम कोई भी क्वेश्चंस पुट करते हैं जहाँ हम अपनी मतलब कुछ डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारी जो वॉइस है कहाँ पर ज़्यादा लोड होनी चाहिए, कहाँ पर पिच हमारी कम होनी चाहिए, ओके, जहाँ कहाँ पर हमें मतलब थोड़ा जोर देकर बोलना है, कहाँ पर हमें धीमा बोलना है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं लेसन प्लान। नॉर्मली जब टीचर एक्सप्लेन करता है नॉर्मली जब टीचर एक्सप्लेन करता है क्लास में तो हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम बीएड कर रहे होते हैं तो हमारी स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है, हमें यही चीज़ें सिखाई जाती हैं और बाद में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे बिहेवियर में ये मतलब बैठ जाती है, हमें इन सब पर इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि हम बीएड के दौरान ये सब अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो इसीलिए आपको स्किल्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि अपनी स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करो। तो जी हमारी हमारी थर्ड कंपोनेंट था जी हमारा। इसके बाद हमारा जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है फोकसिंग। फोकसिंग का मीनिंग कि जब आप अपना लेसन प्लान रिप्रेजेंट कर रहे हो क्लास में, तो आप जो टॉपिक लिया है आप उस टॉपिक पर फोकस होना चाहिए आपको। कि जब हम क्या करते हैं कि क्लास में हम एग्जाम्पल देने लगते हैं तो कई बार हम अपने टॉपिक से हट जाते हैं, हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। तो इसलिए जो भी हम टॉपिक करवा रहे हैं, बेशक हम एग्जाम्पल कोई भी दें, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे टॉपिक पर ही होना चाहिए। ये नहीं हम एग्जाम्पल देते देते कुछ और ही करवाने लगे। ओके, तो हमें अपने टॉपिक पर ध्यान देना है, हमें हमारा फोकस जो है मेनली हमारे टॉपिक पर होना चाहिए जो हम टॉपिक करवा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट था। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न। कि जो हमारा टीचिंग का जो जिस भी पैटर्न से हम करवा रहे हैं, जो हमारे जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ, इंटरेक्शन चेंज होती रहनी चाहिए उनके साथ। ओके, एक ही स्टूडेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना हमें। ओके, जहाँ हमें एक ही एग्जाम्पल बार बार नहीं रिपीट करनी, हमें अपना इंटरेक्शन थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। तो ये हमारा फिफ्थ कंपोनेंट था। इसके बाद हमारा सिक्स कंपोनेंट है पोजिंग। पोजिंग का मीन कि जब हम अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने लेसन को, तो हमारा कहाँ पर हमें पोज लेना है, कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर हमें बोलना है, वो चीज़ें हमें जहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके जी, तो ये था हमारा सिक्स कंपोनेंट। इसके बाद हमारा सेवंथ कंपोनेंट है पुपिल्स फिजिकल पार्टिसिपेशन। ओके, फिजिकल पीपल का जो है फिजिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मींस स्टूडेंट का जो है फिजिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब आप अपना लेसन प्लान रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप लेसन जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो उसके दौरान आप स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व करो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दो। ओके, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछो, कुछ और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करो। तो इससे क्या है कि उनकी जो फिजिकल पार्टिसिपेशन है वो क्लास में हो पाएगी, वो एक्टिवली आपके साथ एक्टिविटी मतलब लर्निंग कर पाएंगे और उन्हें जो है अच्छा भी लगेगा। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट को साथ लेकर चलना, हमें उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये था हमारा सेवंथ कंपोनेंट। इसके बाद हमारा एट्थ कंपोनेंट है ऑडियो विजुअल स्विचिंग। ओके, कि हमें जब हम अपना लेसन प्लान रिप्रेजेंट करना है तो हमें कहाँ पर ऑडियो मतलब कहाँ पर बोल कर बताना है, कहाँ पर उनमें हम कुछ विजुअलाइज पिक्चर्स दिखा सकते हैं, कुछ हम उसको मॉडल के थ्रू करवा सकते हैं, कहाँ अगर हम एड्स कोई भी जैसे आईसीटी बेस्ड कोई एड है, प्रेजेंटेशन है, उसके थ्रू करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट थे, 8 कंपोनेंट है। आप इन्हें प्लीज़ एक बार ज़रूर अपने बेसिस पर भी इन्हें रीड करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक बिल्कुल नहीं आते, आप सब देखते ज़रूर हो लेकिन इसको लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट
करो। आपके कमेंट भी नहीं आते, प्लीज़ कमेंट करो, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आप देखते हो, तो आपको अच्छा भी लग रहा है या नहीं, या मैं वैसे ही करवाती जा रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करो। आपके कमेंट बिल्कुल नहीं आते। आप देखते तो हो, व्यूज़ तो आ ही जाते हैं, लेकिन कमेंट ही नहीं आते। प्लीज़ कमेंट करो। ओके, कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा, ओके, कि मेरी वीडियोस कोई देख भी रहा है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ कंपोनेंट। इसके बाद हम लेसन प्लान की तरफ चलते हैं। तो आगे हम लेसन प्लान देखते हैं। तो जहाँ पर जो हमने टॉपिक लिया वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो उसके बाद दूसरी साइड पर हमने लिख देना कि क्लास कौन सी है, टाइम कितना, एंड इलस्ट्रेटिव एड कौन सी एड ले रहे हैं हम। ओके, तो टाइम कितना लगेगा वो लिख देना हमने। ओके, तो ये था हमारा, हमने ऊपर जो लिखना था वो लिख दिया। अब हम इसमें देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। इसमें क्या 3 कंपोनेंट बनते हैं। एक बनता है टीचर एक्टिविटी, सेकंड बनता है स्टूडेंट एक्टिविटी, और थर्ड बनता है कंपोनेंट यूज्ड, कौन से हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले टीचर एक्टिविटी या पीपल टीचर एक्टिविटी, और सेकंड स्टूडेंट एक्टिविटी मींस पुपिल एक्टिविटी, और थर्ड कंपोनेंट। सबसे पहले टीचर एक्टिविटी में जो टीचर ने अपना लेसन प्लान रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में लिखेंगे, टॉपिक के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले टीचर क्या करता है? टीचर क्या करेगा? शोइंग द मॉडल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, पीपल टीचर विल आस्क व्हाट द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल। तो टीचर ने क्या किया? उनको एक मॉडल शो किया और पूछा कि जो ये फिगर है, जो ये ट्राइंगल है, वो कौन सी ट्राइंगल, उसका नाम बताओ। तो पीपल ने जहाँ पर आंसर दिया, मतलब स्टूडेंट ने आंसर दिया कि ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ यहाँ पर? ऑडियो विजुअल विजुअल एड यूज किया ना उसने कुछ उनको दिखाया, उसको पिक्चर दिखाई है एक उस डायग्राम की। तो यहाँ पर सबसे जो लास्ट कंपोनेंट है वो उसने यूज किया। ओके, इसके बाद हम सेकंड कंपोनेंट देखते हैं कि उसने टीचर ने क्या किया है, क्वेश्चन पुट किया या कुछ और टॉपिक के रिलेटेड करवाया। आगे टीचर कहता है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। जो एंगल ABC है वो कौन सा एंगल बन रहा है। ओके, तो स्टूडेंट का आंसर आया 90 डिग्री। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मूवमेंट की, उन्होंने थोड़ी सी मूवमेंट की, और वहाँ पर अपना जो स्टिक होती है हमारी, पॉइंटर होता है, पॉइंटर के साथ उनको बताया कि ये कौन सा एंगल बन रहा है, जरा मेरे को बताओ। तो स्टूडेंट ने आंसर दे दिया कि ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे ही आपको थोड़ी सी मूवमेंट करना, हाथ की वहाँ पर मूवमेंट हुई ना, थोड़े आपके बॉडी, थोड़े आपके पैर मूव किए, थोड़े आपके हाथ मूव किए, तो आपने हाथ से बताया कि ये कौन सी एंगल बन रही है, जरा मेरे को ये बताओ। तो स्टूडेंट ने आंसर दे दिया 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट यूज हुआ वो हुआ मूवमेंट। ओके, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? आगे पीपल टीचर क्या करता है? व्हाट इज ABC, व्हाट इज AB। तो टीचर ने क्या किया, फिर से अपने हैंड की मूवमेंट से उनसे पूछा, हैंड की मूवमेंट कह लो कि जहाँ पॉइंटर से मूवमेंट किया उसने, तो उन्होंने पूछा है कि टीचर ने पूछा स्टूडेंट से कि व्हाट इज AB क्या है, ये क्या है AB। तो स्टूडेंट का आंसर क्या आया कि ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी उसने क्या किया है, टॉपिक पर एक तो फोकस किया है, और दूसरा मूवमेंट, और दूसरा उसके गेस्चर, मतलब उसकी बॉडी पोस्चर के साथ ही किया ना, उसके हाथ की मूवमेंट्स हुई, उसकी बॉडी थोड़ी मूवमेंट की, तो उसका गेस्चर, बॉडी गेस्चर वाला कंपोनेंट भी आ गया, मूवमेंट भी आ गया, और वो अपने जो टॉपिक है वहां पर भी फोकस रहा, तो वो भी आ गया। ओके, तो तीनों कंपोनेंट यहाँ पर शो हो गए हमारे। तो ये था। आगे इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज
यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज बीसी। बीसी क्या है? स्टूडेंट का आंसर आया बेस। तो यहाँ पर भी टीचर ने क्या किया है, एक तो मूवमेंट की है, दूसरा गेस्चर उसका यूज हुआ है, और तीसरा हमारा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हो रही है। ओके, हम स्टूडेंट को इंटरेक्ट कर रहे हैं ना अपने साथ। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज एसी। तो स्टूडेंट से उन्हें पूछा कि व्हाट इज एसी। तो स्टूडेंट का आंसर आया हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, टीचर ने क्या किया, पीपल टीचर ने, कि वहां पर जो उसने मॉडल शो किया वहां से ही अपने मतलब कि पॉइंटर के साथ अपने हाथ की मूवमेंट के साथ उनसे पूछा कि ये जो लाइन है बीस एसी है ये कौन सी है। तो अब एक तो वो थोड़ा सा पैरों के साथ वॉक की, दूसरा हाथ उसके मूव हुए। ओके, और तीसरा उसने स्टूडेंट को इंटरेक्ट किया अपने साथ। ओके, इंटरेक्शन हुई स्टूडेंट की उसके साथ। ओके, जहां पर ये कंपोनेंट यूज हो गए। इसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन है, पीपल टीचर सिक्स क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज दी पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट से पूछता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो स्टूडेंट उसका आंसर दे देती है। ओके, तो यहाँ पर उसने क्या किया, थोड़ा सा पॉज लिया, थोड़ा सा रुका है और क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर स्टूडेंट के आंसर की उसने थोड़ी सी वेट की है। तो यहाँ पर भी एक तो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुई, दूसरा उसने ऑडियो विजुअल जो है कि स्विचिंग की। ऑडियो विजुअल मतलब उसने जो मॉडल बताया हुआ है उसमें ही उसने जो है कि वहां पर लिखा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम ये है। ओके, तो ऐसे उसने उन्हें बता दिया। ऐसे ही हमारा सेवन क्वेश्चन है कि पीपल टीचर आस्क इफ AC इक्वल टू 5 BC इक्वल टू 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC और हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। स्टूडेंट से कहा है कि ये AC की वैल्यू ये BC की वैल्यू है और अब आपको BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ कि आप BC की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो स्टूडेंट ने क्या किया, रिप्लाई किया है कि हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी उन्होंने पीपल टीचर ने क्या किया कि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन की, दूसरा उसने क्या किया और यहाँ पर क्या गेस्चर यूज हुआ उसका, उसने थोड़ा सा पोज लिया है। यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है यूज हो गया। ओके, इसके बाद पीपल टीचर ने एट्थ क्वेश्चन किया है कि पीपल टीचर से जैस वी कैन फाइंड आर द वैल्यू ऑफ BC बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट से उसने कहा है कि जैस कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट का जहाँ पर भी क्या किया उसने कि अपने मूवमेंट्स का यूज किया। ओके, जहाँ पर पहले स्टूडेंट का आंसर देख लेते हैं। स्टूडेंट ने उसको लिसन केयरफुली सुना और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। ओके, और इसके बाद टीचर ने जहाँ पर एट्थ क्वेश्चन में क्या किया है उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे कैसे हम BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो उसने ब्लैक बोर्ड पर पूरा निकाल कर बताया। ओके, उसने सारा ब्लैक बोर्ड पर निकाल कर बताया और स्टूडेंट ने क्या किया उसको केयरफुली सुना और जो है कि अपनी कॉपी पर नोट डाउन किया। ओके, जहाँ पर भी क्या हुआ स्टूडेंट की एक तो पार्टिसिपेशन हुई, दूसरा उसका गेस्चर मूवमेंट जो है कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट इस्तेमाल हुए। स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन कैसे हुई, उसने ब्लैक बोर्ड पर सारा एक्सप्लेन तो किया है लेकिन स्टूडेंट ने वहाँ उसको केयरफुली सुना है, पार्टिसिपेट ही करना हुआ, उसको केयरफुली सुन रहा है और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर रहा है। ये हो गया। दूसरा वहाँ पर बॉडी पोस्चर गेस्चर जो यूज हुए टीचर के। ओके, और मूवमेंट हुई है। टीचर एक जगह थोड़ी ना खड़े होकर लिखता रहेगा, थोड़ा वो बोल भी रहा है, थोड़ा मतलब उसके हाथ पाँव चल रहे हैं तभी, तो इसी तरह मूवमेंट होती है। ओके, तो ये हमारा लेसन प्लान था। अगर आपको ये लेसन प्लान समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, प्लीज़ इससे ज़्यादा से जितने भी आपके साथ B.Ed कर रही हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करो क्योंकि मेरे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप और भी साइंस के लेसन प्लान B.Ed में कैसे फाइल्स बनानी है और मैथ के लेसन प्लान देखना चाहती हो, अगर आप देखना चाहते हो कि रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है, तो मैंने अपने चैनल पर सारी वीडियो इसके रिलेटेड डाली हुई हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हो। ओके, अगर कोई भी सजेशंस देना चाहते हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, प्लीज़ कमेंट करो। अगर आप मैं कोई गलती कर रही हूँ तो उसके रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हो। आप मेरे को कुछ सजेशंस
देना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो जी आज हमने एक स्किल देख ली है। इसके बाद हम इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।